नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, हलचल इंडिया के खास प्रोग्राम चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपी सैन। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद है, जो कि 4 जून को फैसला आएगा। लेकिन हलचल इंडिया की टीम सर्वे करने निकली है कि इस बार जो मतदान हुआ वह किस मुद्दे पर हुआ, जनता ने इस बार क्या सोचकर ये मतदान किया है। इसी संबंध में हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के शिव चौक पर मौजूद है। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि इस बार का जो मतदान रहा वो किस मुद्दे पर रहा और 4 जून को जो फैसला आने वाला है वो किसके पक्ष में रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक, तो वहीं बसपा से दारा सिंह मैदान में थे। लेकिन जनता ने इस बार किसका मूड बनाया है और उनका क्या रुझान रहा, सीधी बात जनता से करेंगे। तो चलिए। जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो किस मुद्दे पर रहा और किसके पक्ष में 4 जून को पत्ते खुलने वाले हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार गोयल। तो 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ किसके पक्ष में रहा? भाजपा के पक्ष में। ऐसा क्या है? बस जिसकी सरकार बढ़िया चल रही भाई इसी को देंगे वोट, और किसको देंगे वोट। अच्छा। कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन आगे बात की है हमने, साइकिल चल रही है इस बार। साइकिल तो पंचर हो गया था, हमारे घर के आगे खड़ी था जी। और हमारे घर के आगे खड़ी हो। क्या नल भी नहीं चल रहा और कमल भी नहीं खिल रहा इस बार? नहीं, कमल ही खिलेगा और कोई नहीं खिलने का। अच्छा जी। हाँ, तो जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है भाजपा का वो सही है? होता रहो, जीतेगा संजीव बालियानी। किसे जिता रहे जी इस बार? सांसद किसे बना रहे हो मुजफ्फरनगर का इस बार? मलिक को, हरेंद्र मलिक को। ऐसा क्या हो गया? ठोक के, बिल्कुल ठोक के। कह रहे हैं कि साइकिल पंचर हो चुकी है, घर के बाहर खड़ी वो तो। जिन लोगों को चलानी नहीं आती वो तो पंचर ही करेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो साइकिल चलानी नहीं आती यानी आप? मैं तो बहुत पहले छोड़ दी साइकिल चलानी। वाले कहाँ हैं? जी, ये तो बड़े लोगों में है, तो मोटरसाइकिल वालों में है, कार वालों में है। हम तो साइकिल वालों में है ना, हम तो एहतियात से चलाते हैं बिल्कुल। कह रहे इस बार नल भी चलेगा और कमल भी खिलेगा। कमल तो खिला लिया, अब खुशबू नहीं रही उसमें। अच्छा, तो साइकिल चलने वाली है जी इस बार यानी? अब देखो जी, ये तो अब आ जाएगा चुनाव, पता लग जाएगा साइकिल चलेगी, कमल चलेगा या नल चलेगा। जी चाचा, समाजवादी पार्टी में कितनी गुंडागर्दी थी, अब बताओ कितनी गुंडागर्दी बताओ मुझे। या फिर वो गुंडागर्दी चाह रहे तुम्हारा ना कि लोग बाप मैं शेरते फिरेंगे रोड पे, वही चाह रहे फिर तुम्हारा बुलाओ समाजवादी पार्टी को, घर गुंडागर्दी को। यानी समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी, खुद ही गुंडागर्दी और क्या है? बताओ मुझे। हमें तो अभी छूट भी, कल भी छूट बेचेंगे हम सब, बैठना हम यहीं पर, फिर भी आराम है तो चल रही है। दुकानदार आराम खुश है ना, पब्लिक सेफ है ना, और क्या चाहिए आदमी को? रोटी सकून तो मिल रही है। अगर हम ही रहेंगे तो सारा पैसा क्या करेंगे रखे उसे, बताओ मुझे क्या करेंगे उस पैसे क्या हम? चाचा ठीक कह रहे। जो लूट खसोट के लोग थे वो तो सट्टारूढ़ दल में बैठ गए, अब लूट खसोट कौन करेगा बाजार में आकर? अच्छा जी। हाँ, अब गुंडागर्दी कौन करेगा जब गुंडों के हाथ में सत्ता आ गई? तो हरेंद्र मलिक कह रहे लाखों में जीत हो रही है इस बार हमारी। वो तो टाइम बताओगा ही, टाइम बताएगा चाचा? टाइम तो आ लिया। हाँ जी, मुजफ्फरनगर के। अच्छा, तो क्या मतदान रहा, क्या मुद्दे रहे? भैया हमारे तो फूल ही फूल खिला है और फूल ही चलेगा, सब सही हुआ है फूल में। मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार जी, 19 तारीख को जो मतदान हुआ किसके पक्ष में वोट कर गए थे? देखो जी, मैं झूठ तो बोलता नहीं जी, मुझे सब हत्ती वाले गए, मैंने हत्ती पे डाली वोट। और कुछ बीजेपी में ऐसा क्या पसंद आ गया? देखो जी, हमारी सरकार जो है मोदी से बढ़िया सरकार रहेगी अगर हत्ती की बन गई। ऐसा क्या है हत्ती में? वो हमारे यहाँ भयमुक्त स्टेट रहा, अच्छी सरकार शासन रहा मायावती का, और अच्छे अच्छे कैंडिडेट उठा रहे हैं। इन लोगों ने 10-10 बार प्रचार करके जो संजीव बालियान के उसमें तभी सक्सेस नहीं हुए हैं। 4 बार मुख्यमंत्री आ गए, 2-3 बार प्रधानमंत्री आ गए, और 10 साल से प्रचार के चक्कर में लग रहे हैं। लेकिन ये अब के बाद दोनों चौधरी की लड़ाई में हाथी वाला फायदा उठाएगा। भरमार वोट मिला जी, लेकिन मैं ये नहीं कहता बीजेपी को मिला, सबको मिला, लेकिन दोनों फाइट कि उसमें हमारा हाथी जीतता जी।
यानी कि 3 प्रत्याशी है मुजफ्फरनगर में, उसमें से हत्ती जीतेगा। हाँ जी, बढ़िया वोट पड़ी अब की बार। ये कहते थे बीजेपी वाले हत्ती कुछ नहीं, हत्ती कुछ नहीं, बस वरना का आपको दिखाओगे हम हत्ती क्या है। बहन मायावती को आप 2 साल दे दो, और जो मोदी ने 10 साल करा ना, हम 2 साल में ऐसा कर देंगे, देश आगे बढ़ाएंगे। और सांसद गलियों में घूमेंगे हर हफ्ते, और राशन भी घर गलियों में मिलेगा। और जैसे मोदी जी कह रहे हैं लाइन में लगे 500 रुपये की मजदूरी जारी है हमारी, लेकिन हम घर घर अनाज देंगे और वादा करते नहीं, जो होगा जनता के सामने होगा। और हम छोटा स्टेट बनावेंगे ना, तो अयोध्या में इतनी पब्लिक नहीं होगी जितना सुकताल में पब्लिक होगी। और बहन मायावती फ्लाईओवर और ये फ्लाईओवर बनाएंगे और निर्माण बढ़िया करेगी, सड़क का सौंदर्यकरण करेगी शहर का, हर शहर का। और इसे 4 भागों में बांटेगी मायावती, बहुत ही बढ़िया करके दिखावेंगे। शिवानी सिद्धि डायरेक्ट बात मायावती से तो निकल लिया आपने, क्या क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मुझे तो सांसद आते हैं चले जाते हैं, वोट आती है, इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं तो 20-25 साल से यहाँ बैठा सड़क पर जी, मेरे कोई देखता ही नहीं मुझे। आज भी मैं यहाँ हूँ और पहले भी यही रहूँगा, और आज भी। लेकिन भाजपा वाले तो 400 पार कर रहे हैं इस बार। 400 पार कर रहे हैं जी, वो तो अंतर्यामी है, तो भगवान राम उनके सब नाम आ जा, 400 पार है, फिर वो हार क्यों जावे जी वे? क्यों गठबंधन कर रहे जी वे? क्यों जी बताओ? अगर कमजोर की पहचान है ये गठबंधन करना। आपके बार हम परिवर्तन चाहते हैं, विकास की राजनीति करें, धर्म की राजनीति छोड़ दें। आपने पूरे वादे किए, अच्छा काम किया, अब हम चाहते हैं परिवर्तन। आपकी सरकार नहीं आनी चाहिए, कोई भी आओ, लेकिन इन्होंने पेपर लीक करा, लड़के पास होते, वो आधार में उनका भाग्य खत्म हो गया। नौकरी नहीं है इनके पास, मिलिट्री की 4 साल की नौकरी है, वो उनके फैक्ट्रियों में काम करेंगे। ये कोई भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ नाच जरूर खवाया उन्होंने, और कुछ नहीं करा। एक चचा हमको मिले हैं, इनसे भी इनकी राय जान लेते हैं। तो चचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सलीम बादशाह। अच्छा, बादशाह हो आप? नाम सलीम है, बादशाह कहते हैं बादशाह हो जी। तो इस बार का जो वोट रहा 19 अप्रैल का, किसके पक्ष में रहा? देखो जी, ये तो खुलने के बाद बताएंगे हम। वैसे हमारे मोदी जीतता है, जीतते रहेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने सब कुछ करा। और तो ये लियो, गैस सिलेंडर भेज दिया उन्होंने, राशन फ्री बट्टा लॉकडाउन में, क्या नहीं करा उन्होंने, सब कुछ करा। गुंडागर्दी खत्म करा दी। लेकिन इस बार तो हार रहे वे। कौन कह रहा? और राहुल गांधी कह रहे। अजी, मैं नहीं मानता, ऊपर वालों को मानता हूँ। बात जब देखिए होगी, उन्होंने सब कुछ रखा। राहुल गांधी कह रहे हैं जी ये 250 पार भी नहीं हो पाएंगे जो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो तो ऊपर वाला जाना था जी, कभी राहुल में रह जा, सब रह गए वहीं। ये कहाँ ले जा रहे, स्टूल उठा के सुन तो लो। हैं? रुको रुको रुको, क्या नाम है? काजी नदीम। तो मुद्दे क्या रहे इस बार चुनाव में जो आपने मतदान किया? तो मुद्दे बेरोजगारी के थे, बेरोजगार हुए, बहुत महंगाई बढ़ी, तो किसे किया था वोट? और महंगाई की वजह से मैं परिवर्तन तो होना चाहिए, औरों को मौका मिलना चाहिए जी। किसे कर गए थे फिर वोट? वोट तो नरेंद्र मोदी को दिया हमने इस बार नरेंद्र मोदी। जी। गठबंधन तो हम कांग्रेसी हैं पहले से ही, हमारे वाले साहब कांग्रेसी से रहे, और आपके गठबंधन था, इसलिए हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया जी। और बताइए आप क्या? संजीव बालियान को नहीं जिता रहे इस बार? बस देखो, परिवर्तन होना चाहिए, सब सारी उम्र एक तो वो कोई होगा। हाँ, हैं? शहर में से गुंडागर्दी खत्म। कहाँ जेब पे कटेंगे, गोली चली थी, सकबंद काट दिए हमारे मोदी जी ने। एक भी कोई शिकायत नहीं सुनी, कहीं चोरी हो रही कि चकारी हो रही, कुछ नहीं। किसी दबाव में या डर में तो नहीं कह रहे ये बात? नहीं अजय, हाँ, शुक्र मालिक का, डरते हैं ऊपर वाले से। हिसाब जानते हैं, 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है। चलिए, धन्यवाद। आगे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जनता की राय जाननी बहुत जरूरी है। क्या नाम है जी? ओ भाई इधर पर को ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं हो। बात करनी नहीं आती? नहीं। चलिए आगे चलते हैं जी। चचा जान, क्या हाल हो रहे? बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया है जी। क्या चल रहा है? 4 जून में किसके पक्ष में फैसला ला रहे हो? मतदान हुआ था, किसे वोट की? ये वो हो जाएगा, क्या नाम तुम्हारा? नरेंद्र मोदी। हाँ। क्यों संजीव बालियान क्यों नहीं? संजीव बालियान के हालात ऐसे थे जो इन्होंने पब्लिक को बहुत परेशान किया, पब्लिक के खिलाफ हो करके वोट दिया है। अब जिसे भी देखा उसे पकड़वा दिया, जिसे देखा उसे मरवा दिया, जिसे देखा नुकसान करवा दिया, कोई सुनवाई नहीं संजीव बालियान ने। ऐसा क्या था उन्होंने जी? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा वो मंत्री का पद लेके जरा गवर्नमेंट में आता जाता। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस बार किसे बना रहे हो फिर? बस यही हो जाएगा जी।
हरिंदर मलिक हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाएगा साइकिल ही चला रहे हो इस बार, साइकिल ही। और वे कह रहे हैं जो नल भी चल रहा है और कमर भी खिल रहा। बस अब कमल तो देखो जी पत्ते झड़ गए उसके तो सुनने में सुना हमने। अच्छा जी, हाँ जी। और मैं साइकिल चल रही है यहाँ पे मुजफ्फरनगर में। मुझे बना हुआ तो 1 लाख वोट जीत जाएगा वो कौन? संजीव, यही क्या नाम है, हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक 1 लाख से जीत जाएगा। हाँ कह रहे हैं संजीव बालियान घंटा शिव चौक पे बजेगा आके। और ये घंटा जब तो पीछे रह गया। घंटा का जो पब्लिक के रोजगार के ऊपर चलावेगा ना घंटा, तो उसे कंधे में उठा के घुमावेंगे। जी चाचा, ठीक हो? कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरनगर के तो इस बार का जो मतदान किया किसके पक्ष में रहा? पक्ष में तो सबके रहा जी, सबने अपनी अपनी वोट डाल दी। हाँ, किसे डाल दी? हमने तो फूल को डाल दी। फूल को डाल दी। हाँ तो इस बार भी फूल ही खिला रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो फूल खिला रहे हैं। हाँ जी, साइकिल चला रहे हो या फूल खिला रहे हो? भाईजान 50-50 चांस है। 50-50 क्या 2.5 साल करोगे क्या सांसद? नहीं। असल में दोनों एक ही है ना। भाई मलिक साहब हैं वो भी इतने ही है, और संजीव बालियान जी हैं वो भी इतने ही है, तो 50-50 चांस है। मतलब तो वोट किसे कर गए थे? 50-50 कर गए थे या एक ही कर आए? नहीं, वोट तो हमने उन्हें करा जी, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, भाई जुड़े जी, हमारे भाई जुड़े हुए तो हम भी जुड़े की टक्कर हैं। टक्कर है। 50-50 चांस। क्या नाम हो गया जी? रोहित रहेजा। क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान जो हुआ? जी हम तो बीजेपी की तरफ ही हैं और बीजेपी की लहर है, मोदी लहर है। आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि इस बार फूल नहीं खिलेगा। नहीं 100% खिलेगा। 400 पार का नारा है और वो पूरा होकर रहेगा। और मोदी सरकार अब की बार, अगली बार, अब की बार भी, यानी मोदी सरकार, ये कह रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? जी, बाकी दुखी से लग रहे हो, क्या हो गया? नहीं तो अल्लाह से ज्यादा खर्चा हो गया क्या यहाँ पे बाजार में? कोई बात नहीं, ऐसा ही लग रहा है। नहीं खर्चा तो होगा, खर्चा करने के लिए आए हैं भाई। हाँ, जब खर्चा होगा जब तो किसे वोट दे दी थी? जी वोट किसे दे दी थी? योगीनाथ को। योगीनाथ को। क्या नाम है? मोदी योगी को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद। अच्छा, तो जावेद ने मोदी को वोट कर दी। जी सही रहा या नहीं? ठीक है। तो यानी फिर संजीव बालियान को जिता रहे हो यहाँ से? तो फिर आप यहाँ का नहीं भाई, मैं बाहर काम हैं? बाहर काम तो हरिद्वार साइड का। आप आगे हरिद्वार से हैं। तो किसका लग रहा है वहाँ लहर कौन आ रही है? जी किसकी लहर है वहाँ पे? बात तो नहीं है अभी, देखो किसकी आ रही, तो डाल दिया हमने तो। आपने वोट डाल दी है। चलिए आगे भी चलते हैं। वोट करी थी क्या? तो फिर भी कुछ अगली बार। मेरा नाम हर्ष गुलाटी है। अच्छा, जो 19 अप्रैल को मतदान हुआ था तो किया था आपने वोट? जी बिल्कुल मतदान किया। तो किसके पक्ष में वोट रहा? अब वोट तो बता नहीं सकते, विकास के मुद्दे वोट दिया है, ये तो अपनी चॉइस होती है पर्सनल। जी, तो जो वोट रहा वो क्या मुद्दा रहे आपके जो आपने वोट किए? मुद्दे तो विकास के हैं। मॉडल डबल इंजन की सरकार देख रहे हैं हम भाई। यूपी में अच्छा काम हुआ है, सेंटर में अच्छा काम हुआ है, बाकी उम्मीद करते हैं और अच्छा भी आगे काम होगा। तो यानी कि जो 4 जून को फैसला आने वाला है किसके पक्ष में आ रहा है? क्योंकि सपा से हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि 6 अंकों में जीत हो रही है इस बार। नहीं, मैं यहाँ के समीकरण के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन सेंटर में लगता है कि शायद वापस रिपीट करेगी मोदी सरकार। 3.0 की उम्मीद है हमें कि बन जाएगी। मेजोरिटी कितनी आएंगी, वोट कहेंगे 400 पार करेंगे नहीं करेंगे, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन लगता है कि सरकार आ जानी चाहिए। तो क्या संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर से हैट्रिक मारेंगे? देखिए, अब ये ट्रेंड पता मतलब कह नहीं सकते, अभी कहना मुश्किल लग रहा है। फाइट तो है, मतलब एक तरफा तो नहीं लग रहा है इलेक्शन हमें। मतलब जो लोगों से बात हो रही है, आसपास लोगों से मिल रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कि एक तरफा इलेक्शन है। लेकिन देखो, अगर वेव रही तो हो सकता है निकल जाए। क्योंकि हरिंदर मलिक भी कह रहे हैं कि 6 अंकों से हमारी जीत हो रही है। कहते तो सब लोग कहते सब लोग हैं, कार्यकर्ता में जोश तो भरना पड़ता है। कोई तो कहेगा नहीं मैं हार रहा हूँ, हर आदमी ये बोलेगा मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये तो ज्यादा दूर क्या है, 4 जून को सब पता चल जाएगा। अगर देखा जाए तो सबसे हॉट सीट बनी जाती है ये। देखो, हॉट सीट में जोर तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, मतदान थोड़ा कम हुआ। मतलब हम थोड़ा चाहते थे कि मतदान थोड़ा अच्छा होता, लेकिन मतदान के परसेंटेज कम थे। लेकिन उसमें एक और फैक्टर मुझे लगता है कि मतदान में इस बार वोट कटे बहुत हैं। मतलब लोग शायद अवेयर नहीं थे, जबकि बूथ पे BLO लगातार अवेलेबल रहे। लोगों की जागरूकता कमी थी कि लोगों ने अपने वोट ध्यान नहीं करा। और 3 बार मैसेज था लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप सब लोग अपने वोट चेक कर लें। तो मुझे लगता है वोट परसेंटेज का डाउन होने की वजह ये भी है कि लोगों के वोट ही कट गए। मतलब वोट थे ही नहीं लोगों के, लिस्ट से नाम आउट हो गया। तो परसेंटेज का एक्स्ट्रा डेटा जो एग्जैक्ट डेटा है, जो डेटा था और जो वोट डले हैं, तो इसमें जो फर्क आ रहा है वो डिफरेंशियल तो ये बता सकता है, चुनाव आयोग बता सकता है कि वोट कटे वोट हैं या लोगों ने डाला नहीं। मतलब जागरूकता नहीं थी या वोट ही नहीं थे। तो मान के चले तीनों प्रत्याशियों में टक्कर है।
तीनों प्रत्याशियों में देखो, अगर कैलकुलेशन ये है, अगर दारा सिंह जी ने वोट काटा तो संजीव बालियान जी का थोड़ा मुश्किल लगता है, और दारा सिंह मतलब इजी लगता है, और दारा सिंह ने वोट अगर नहीं काटा तो संजीव बालियान जी थ्रू हो जाने चाहिए। हमारा आकलन तो ये है, बाकी तो जनता के वोट है, जनता के मन में क्या है वो जनता ही बताएगी। तो जनता के मन में क्या है वो तो जनता ही बताएगी, क्योंकि तय करता है कि दारा सिंह ने कितनी वोट काटी है। और आगे भी चलते हैं, उनकी भी हम राय लेते हैं। क्या नाम है जी? आशीष छाबड़ा। क्या मुद्दे रहे इस बार मतदान जो हुआ है 19 अप्रैल को? मुद्दे सारे क्लियर हैं सर, सब क्लियर आएंगे तो मोदी जी अच्छा जी, पक्का है। महंगाई बता रहे हैं जनता, रोजगार नहीं मिला। बिना महंगाई के कहीं पे भी आप ये बताइए जीडीपी कहाँ बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, आदमी का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? अगर महंगाई नहीं होगी, अगर उसी रेट में सारे चलते रहेंगे तो किसी का भी मकान भी नहीं बनने का भैया। पुराने रेट आज कहाँ है? हर चीज़ पे रेट बढ़ेगा, धीरे धीरे उसी से इनकम भी बढ़ेगी। खर्चे बढ़ रहे हैं तो सबके तन वो भी बढ़ रही है, सैलरी भी। ऐसा नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। सब हमारे एक घर में आज 6 फ़ोन है, पहले किसी के घर फ़ोन ही नहीं होते थे। गली में एक फ़ोन होता था, पूरी गली मोहल्ला उसी से सुनने जाता था। आज हर घर में 4-4 फ़ोन है। तो हमारी ज़रूरतें बढ़ी हैं भैया, और कुछ नहीं। यानी 4 जून को किसके पत्ते खुल रहे हैं? मोदी जी, संजीव बालियान जी आएंगे। क्या नाम है? नवीन। नवीन जी, 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है, वोट की? जी बिल्कुल। किसके पक्ष में कर दी? कमल पे। कमल पे जी। कह रहे हैं कमल मुरझा रहा है इस बार। नहीं, कहीं नहीं मुझाने का, खिलेगा कमल, कमल खिल रहा है, बिल्कुल खिलेगा जी। कह रहे साइकिल चल रही है इस बार, मुझे तो लग रहा पता लग जाएगा, रिजल्ट आ जाए तो है। कमल ही खिलेगा बाबू जी। जी। किसे जिता रहे हो फिर? संजीव बालियान को? हाँ, संजीव बालियान जीतेगा जी। नरेंद्र मलिक भी कह रहे हैं कि 1 लाख वोटों से कम जीत हो रही है। चलो वो तो टाइम आएगा तब पता लगेगा। हाँ बिल्कुल जी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।